दोस्तों, हमें सस्पेंस मूवी बहुत पसंद है। सस्पेंस में होता क्या है कि मूवी में जो सीन आ रहे होते हैं उसमें जब हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीन ये आने वाला है या कोई नेक्स्ट हीरो ये एक्टिविटी करने वाला है या फाइट सीन ये होने वाला है और वो नहीं होता और कुछ और होता है, तो हम आने वाले सीन पे प्रेडिक्शन करते रहते हैं और वो जब वो नहीं होता है तो हम उसको सस्पेंस कहते हैं। और इस तरह की मूवी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है और नॉर्मली देखा होगा कि वी हैव द अट्रैक्शन टुवर्ड्स दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन मूवी और सस्पेंस आप कह सकते हैं सस्पेंशन सीन। और आप सोचिए रियल लाइफ में अगर यही सारी सिचुएशन हमारे साथ में हो रही होती है और सस्पेंस अगर रियल लाइफ में हमारे साथ में होता है तो क्या हम सेम सिचुएशन में होते हैं? क्या हम सस्पेंस को बियर कर पाते हैं? क्या हम सस्पेंस को एंजॉय कर पाते हैं? तो ऐसा क्या रीज़न है कि मूवी में हम एक सस्पेंस को बहुत एंजॉय कर पाते हैं और जब वो रियल लाइफ में हमारे साथ में होता है तो वो बहुत बड़ा पेनफुल होता है? तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है जब हमारे साथ में ये सिचुएशन हो रही होती है? तब मूवी में जब हम सस्पेंस सीन देख रहे होते हैं, कोई भी सीन देख रहे होते हैं जो अनप्रेडिक्टेबल है, तो वो हम एक आइसोलेटेड पर्सन की तरह देख रहे होते हैं, उसमें हम खुद इन्वॉल्व नहीं होते हैं। हमें पता है कि वो सीन हमारे साथ में नहीं हो रहा, किसी और के साथ में नहीं हो रहा, किसी और के साथ में हो रहा है। लेकिन रियल लाइफ में जब यही सस्पेंस हमारे साथ में होता है डे टू डे लाइफ में, तो साथ में क्या होता है, हर सीन के साथ, हर एक्टिविटी के साथ में हम हमारे फ्यूचर को भी लिंक कर लेते हैं और उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन करना चालू कर देते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मेरे साथ फ्यूचर में अब ये हो सकता है। तो वो सीन वो एक टेम्परेरी पॉइंट ना बन के हमारे लिए एक लॉन्ग ड्यूरेशन का और लॉन्ग फ्यूचर का एक आउटपुट और बनने की डायरेक्शन में चला जाता है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, जबकि हमें पता है कि वो सारी सिचुएशन हाइपोथेटिकल है। तो सपोज अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमने एक एजम्पशन किया कि अगर मैं एग्ज़ाम में इतने चैप्टर्स करूँगा, इतने क्वेश्चंस करूँगा, इतनी प्रैक्टिस करूँगा तो मुझे इतने मार्क्स आने चाहिए। और जब हम एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम से बाहर निकलते हैं तो एग्ज़ाम देते वक्त भी हमें बहुत सरप्राइज एलिमेंट मिलता है, शॉकिंग एलिमेंट वहाँ पे होता है कि पेपर में लगता है कि अच्छा नहीं हो रहा, या एग्ज़ाम देकर जब बाहर आके हम आंसर देखते हैं तब भी हमको लगता है कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम ये आंसर मुझे करेक्ट लग रहा था लेकिन आंसर तो कुछ और है। और फिर हमको लगता है कि भाई मेरी जो है फ्यूचर अब अच्छा नहीं होगा, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन हम साथ साथ में जोड़कर सोचना चालू कर देते हैं। तो सोचिए दोनों सिचुएशन में गड़बड़ कहाँ पर है। जब हमने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट की थी तो कुछ हमने एजम्पशन लिए थे, उन एजम्पशन के बेस पे हमने तैयारी की और हमारे मार्क्स उसकी जो हमारा एजम्पशन था उसके बेस पे नहीं आए। तो हमें करना क्या चाहिए? उसके बेस पे हमारे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना चाहिए या सबसे पहले ये एनालिसिस करना चाहिए कि ये मार्क्स कम क्यों आए, क्या क्या रीज़न हो सकता है। तो अगर हम पेपर पे लिखना स्टार्ट करें और देखें कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पेपर टफ है, हो सकता है कि पेपर टफ हो तो वो सबके लिए टफ होगा। तो अगर पेपर टफ है तो इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर वो पेपर टफ है तो उसका जो नुकसान है मार्क्स का वो तो किसी को नहीं होने वाला, क्योंकि रिलेटिवली सभी की वैसी परफॉर्मेंस होगी। रिलेटिवली अगर आप ही की परफॉर्मेंस खराब है और बाकी की ठीक है तो देन इसका मतलब था कि हमारे जो एजम्पशंस थे उस पेपर को लेकर जो हमारी तैयारी थी वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। अब वी कांट एज्यूम कि मतलब किसी ने हमारे साथ में गड़बड़ किया होगा, क्योंकि हमें अंदर से पता है कि किसी ने गड़बड़ नहीं किया, पर हमें अब किसी और के ऊपर ब्लेम करने से कोई फ़ायदा होने वाला है? तो करना क्या चाहिए था? पेपर देने का एम क्या था? हमारा पेपर देने का एम था टू मेक अस मोर परफेक्ट। हमें परफेक्शन की तरफ जाना था। हमें पेपर के एनालिसिस के थ्रू समझना था कि भाई हमें करना क्या है, क्योंकि आप जो अजम्पशन कर रहे हो उनका बेसिस क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारी तैयारी ढंग से नहीं है, हमें तैयारी और करनी है। तो अगर हम पेपर पे लिखें और रीजन्स लिखें कि क्या क्या हो रहा है और उन रीजन्स पे वर्क करें तो वी कैन एंजॉय इट। रिमेंबर, ये जो सस्पेंस है लाइफ का, ये लाइफ की ब्यूटी है, पर इसको हम गड़बड़ कहाँ पे करते हैं उसके साथ ये थॉट प्रोसेस लिंक करके कि फ्यूचर में इस पूरी प्रोसेस से हमारे साथ में क्या क्या नुकसान हो सकता है, और वो सारा हाइपोथेटिकल है। तो करना था केवल हमको कि उसका एनालिसिस करें और एनालिसिस के थ्रू ये जानें कि कहाँ कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। तो आउटपुट में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारे उस प्रोसेस में है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं हमने तो बहुत हार्ड वर्क किया था। भाई ये हार्ड वर्क आपने बहुत किया था, इसका कैलकुलेशन राइट था, ये आपने कहाँ से सीखा? मतलब ये जो आपने पहले से एजम्पशन बनाए कि ऐसा होता है, वो एजम्पशन बनाने का बेसिस क्या था? तो ये वैसी ही मिस्टेक है
कि जब आप एक सस्पेंस मूवी देख रहे हैं तो मूवी के राइटर को पता है कि भाई आगे वाले सीन में उसको क्या लिखना है, और हम हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे जो पुरानी हमने मूवी देखी है, जो लाइफ में हम देखते हैं, उसके बेस पे हम सीन प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो दोनों का बेसिस ही अलग अलग है। तो सेम हम एग्ज़ाम की तैयारी में देखें या सेम हमारी लाइफ के साथ होने वाली सिचुएशंस में देखें, तो अगर लाइफ की सिचुएशन में भी हमारे साथ में कुछ अनसर्टेन चीज़ें घटती है तो उसका मतलब है कि वी वर नॉट अवेयर अबाउट दैट टाइप ऑफ सीन। तो उस वक्त हम अवेयर हुए तो वो फ्यूचर में हमारे लिए एक्सपीरियंस की तरह काम करेगा, और इसे ही हम एक्सपीरियंस बोलते हैं। और अगर और भी ज़्यादा दिक्कत है तो हम ये समझेंगे कि जो हमने पहले से ही हमने जो थ्योरी बनाई हुई है लाइफ के लिए या हमारी तैयारी के लिए एग्ज़ाम के, उस थ्योरी में कहीं गड़बड़ है, क्योंकि वो थ्योरी साइंटिफिक नहीं है। तो हमें हमारे एक्सपीरियंसेस को, हमारी थ्योरी को, हमारी तैयारी को जब हम साइंटिफिक बनाएंगे तो हम प्रोसेस के साथ में इंजॉय कर पाएंगे। रिमेंबर, आउटपुट एक बात है, अगर हम प्रोसेस को एंजॉय कर पा रहे हैं और प्रोसेस के साथ में इन्वॉल्व होते हुए सीखते जा रहे हैं तो लाइफ लॉन्ग जो है ना हम खुश रह पाएंगे और फिर हम उस आउटपुट को भी एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज हमें पता ही नहीं होगा कि जो आउटपुट है वो आया क्यों है, और हम एक गैम्बलिंग लाइफ के साथ में करते रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इंजॉय करें हमारी प्रोसेस को, और प्रोसेस को इंजॉय तभी करेंगे जब हम उसको एनालिसिस करते हुए आगे बढ़ेंगे, और एनालिसिस करने के साथ साथ में हम इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे उन सिचुएशंस में जिन सिचुएशन में हम ये समझ रहे हैं कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और वैसी नहीं हो रही है। तो अगर हम उसके रीजंस फाइंड आउट करते रहेंगे लाइफ लॉन्ग तो डेफिनेटली हम परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहेंगे। हो सकता है कि परफेक्शन कभी ना आए, बट डेफिनेटली आफ्टर ईच प्रोसेस वी आर इन द बेटर पोजिशन। तो हम बेस्ट एफर्ट करें, परफेक्शन की तरफ बढ़ते रहें और इंजॉय करते रहें, यही एक सक्सेस का की मंत्र है। ऑल द बेस्ट।